मुझे इस देश में रहते हुए 50 बरस हो चुके हैं। अभी कुछ वक्ताओं ने बातें कही। एक वक्ता ने ये कहा कि पहली बार शहीद आज़म भगत सिंह के बारे में इंग्लैंड में कुछ कहा जा रहा है। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि 1964 में मैं यहाँ पर पहुँचा था, तब शहीद आज़म भगत सिंह के परिवार के साथ मेरे संबंध जुड़े नहीं थे, लेकिन हृदय के संबंध तो मेरे उनके साथ अपने जन्म से जुड़े हुए थे। अपने देश के प्रति जो भावनाएं मेरे मन में अवस्थित थी, उनका प्रकटीकरण करते हुए मैंने 1966 में चेतक नाम की पत्रिका का प्रकाशन करना यहाँ से शुरू किया था। हर 3 महीने बाद उसका एक विशेषांक निकलता था और एक विशेषांक में शहीद आज़म भगत सिंह का चित्र मुखपृष्ठ पर दे करके वो अंक उनको समर्पित किया था। ये 1966-1967 की बात है। चेतक की प्रतियां लेकर के हम लोग हिंदुस्तानी दुकानों और हिंदुस्तानी फिल्में दिखाने वाले सिनेमाओं के सामने जाते थे। तो बर्मिंघम में एक जगह पर गए हुए थे, मैं भी घूमता था। जैसे आज केजरीवाल अपने आप को आम आदमी कह करके घूमते फिरते हैं, उस तरह से मैं भी एक आम आदमी बन करके, हिंदुस्तानी बन करके, लेकिन देशभक्त भारतीय बन करके, और उस पत्रिका को लेकर के शहीद आज़म भगत सिंह का चित्र लेकर के वहाँ पर पहुँचा। कुछ हिंदुस्तानी नौजवान बहुत जोश में आ गए। उन्होंने भगत सिंह जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। एक पुलिस वाला, अंग्रेज पुलिस वाला वहाँ पर आया। उसने कहा कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन हियर, यू आर डिस्टर्बिंग द पीस, यू कैन बी अरेस्टेड एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो कुछ मित्रों ने जवाब दिया, आप जानते हैं ये कौन है? आप जानते हैं कि ये वो शख्स है जिसने हिंदुस्तान से आपको धक्के मार के निकालने का संकल्प किया था। हिंदुस्तान पर अधिकार करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए कब्जे करने वाले लोगों के ऊपर, देश को अन्याय में डुबोने वाले लोगों के ऊपर और सच्चाई के लिए लड़ने वालों के लिए शहीद आज़म भगत सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आपने बेरहमी से उनको मारा। मैंने उनको रोका। मैंने कहा यहाँ पर बहस की आवश्यकता नहीं है। आज हम उसी देश में रह रहे हैं, बसे हुए हैं, जिस देश के कुछ लोगों ने इतने बड़े हिंदुस्तान पर जाकर के शासन स्थापित किया था। 50 वर्षों के बाद पहली बार शहीद आज़म भगत सिंह के बलिदान दिवस को संपन्न करने के लिए ये सभा साउथ हॉल में देख करके मुझे प्रसन्नता हुई है। इस संस्था के प्रेसिडेंट, इस संस्था के साथ जुड़े हुए अनेक लोगों और आप सबको मैं बधाई देता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि जो कुछ आज हिंदुस्तान में हो रहा है, उस पर गौर करते हुए हम लोग शहीद आज़म भगत सिंह के बलिदान को याद रखें। हमारे भाई बांधव जो हिंदुस्तान में हैं, हमारे संपर्क में हैं, उनको बताया जाए कि देश के अंदर जो लूटपाट पिछले 60 सालों से चलती आ रही है, उसको रोकने के लिए कौन लोग मैदान में आए हैं। प्रयोग परीक्षण आज़ादी के लिए भी हुए थे। एक तरफ गांधी जी अहिंसा मार्ग पर चल रहे थे, दूसरी तरफ क्रांतिकारी 1857 में क्रांति की ज्वाला जो जली थी, उस मशाल को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे थे। मुझे आज तक कोई ऐसा हिस्सा नजर नहीं आता है जहां क्रांतिकारियों ने कभी गांधी जी को उलाहना दिया हो, गांधी जी का अपमान किया हो। नहीं, जहां तक मैंने हिस्ट्री को देखा है
और वीरेंद्र सिंह ने उस पर बहुत बड़ी पुस्तक लिखी है, शहीद आजम भगत सिंह और उनके परिवार के ऊपर। वो विस्तार से आपको बताएंगे कि किस तरह से शहीद आजम भगत सिंह जो हैं वो एक गांव में पंजाब के पैदा होकर के, एक मामूली ज़िम्मेदार परिवार में पैदा होकर के उन्होंने पंजाब को भी मात्र अपने आसपास नहीं देखा, पंजाब की सीमाओं को लांघकर सारे हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने का संकल्प उन्होंने किया। सन 2007 में गुजरात में कुछ लोगों ने मिल करके, कुछ संस्थाओं ने मिल करके शहीद आजम भगत सिंह की जन्म दिवस की 100वीं वर्षगांठ संपन्न की थी। राजकोट के मेयर वहाँ पर शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा की स्थापना करने के लिए उन्होंने मेरी पत्नी वीरेंद्र जी को बुलाया था। हम दोनों वहाँ पर गए थे। जिस तरह से गुजरात के लोगों ने इनका स्वागत किया वो अविस्मरणीय, उसको भुलाया नहीं जा सकता। पंजाब का एक आदमी निकलता है और गुजरात में जाता है, गुजरात का एक आदमी आज निकल करके सारे हिंदुस्तान में छा जाना चाहता है। देश की रक्षा करने वाला व्यक्ति आज हुंकार भर रहा है। देश में राष्ट्रवाद उभरता नजर आता है। बिना किसी और विचारधारा के, बिना किसी और समस्या के वो देश के अंदर भ्रष्टाचार की समाप्ति का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है। वो जनता को मूर्ख बनाने की चेष्टा नहीं कर रहा है, बल्कि उसने गुजरात के अंदर जिस प्रकार के विकास का चित्र बना करके रखा है वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं लेकिन सारे विश्व के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, भारत की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। आए दिन मैं अखबारों में देखता हूँ, मुझे बड़ी हंसी आती है। आज अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को वीज़ा देने से फिर से इनकार कर दिया। नरेंद्र मोदी को वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, अरे मीडिया के पास क्या यही बचा हुआ है? नरेंद्र मोदी ने और कुछ देश के लिए क्या किया उसकी चिंता करो, वीज़ा उनको मिलता या नहीं मिलता इसकी आवश्यकता नहीं। मैं ये मानता हूं कि जब आप शक्ति ग्रहण करते हैं तो दुनिया झुकती है। अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो दुनिया आपको जूता लेकर के मारती है। जिसका सर झुकता है वो झुका रहता है और उसको और झुकाया जाता है, लेकिन जो छाती तान करके मैदान में खड़ा होता है वो ही बहादुर कहलाता है और देश को नेतृत्व प्रदान करने की शक्ति रखता है। गांधी जी ने शांति और अहिंसा के साथ जो भारत की आज़ादी के लिए युद्ध किया वो एक नीतिवश अपनाई हुई एक रणनीति थी। शहीद आजम भगत सिंह ने बलिदान देकर के जिस प्रकार की आग युवाओं के मन में लगाई उससे शक्ति गांधी जी के आंदोलन को मिली। कैंची के दो फलक जब दो होते हैं और जुड़े हुए होते हैं तो तभी काटते हैं। गांधी अहिंसा और भगत सिंह का अधिकार भाव से ये कहना कि आज़ादी भीख में नहीं ली जाएगी, आज़ादी लड़ के ली जाएगी। उनके रास्ते भले अलग अलग थे लेकिन उनकी मंजिल एक थी। आज तक कोई उदाहरण ऐसा नहीं मिलता है कि क्रांतिकारियों ने कभी गांधी जी की आलोचना की हो, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि गांधी जी ने क्रांतिकारियों की इसलिए आलोचना की कि क्रांतिकारी उनके अहिंसा मार्ग को स्वीकार नहीं करते। मैंने गुजरात में बोलते हुए ये बोला था, कहा था कि हमें भारत के शहीदों को खेमों में खड़ा करके नहीं देखना चाहिए। सावरकर क्या, वो हिंदू संगठन की बात करते थे, देश को दिशा देना चाहते थे, मगर उन्होंने 2 आजीवन कारावास दंड जो है भुगते।
कोहलू के बैल की तरह से उन्होंने यातनाएं सही। शहीद आजम भगत सिंह ने क्रांतिकारी दृष्टि से मार्ग अपनाया। गांधी जी ने अलग ढंग से किया, लेकिन वो कैंची की दो धाराएं थी जिन्होंने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। आज देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने, देश की सीमाओं को सशक्त करने, देश की अर्थव्यवस्था को संभालने और अनेक प्रकार की और समस्याएं जिससे हमारा देश दरपेश है, उसको समाप्त करने के लिए नरेंद्र मोदी अगर खड़े हो रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि सारे देश को एकजुट होकर के उनका साथ देने की आवश्यकता है। आज भगत सिंह जी के बलिदान दिवस पर मैं यही शब्द कह करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।